I am sharing my beautiful experience लिस्बन पोर्तुगाल से वापस इंडिया एंड दिस इज़ द एयरपोर्ट ऑफ लिस्बन। फ़्लाइट में क्या अनुभव होता है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं और क्या नॉलेज मिलती है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सीट के फ्रंट पर भी एक स्लाइड लगी होती है, हर एक सीट के फ्रंट पर, जो आपकी फ्रंट सीट होती है उसकी बैक साइड पर वी कैन से, और जिसमें सारी ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड होती है कि आप किस रूट से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस समय कहाँ पर पहुँचे हैं, डिस्टेंस कितना है, क्या टाइम चल रहा है, डेस्टिनेशन का टाइम क्या है और आप कितनी हाइट पर हैं। ये देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। इवन यहाँ पर डिस्प्ले होती है कि यू कैन सी कि बीइंग अ पायलट आउटसाइड कैसा दिखता है। इस समय किस एरिया में क्या टाइम है, दिन है या रात है, एवरीथिंग इज डिस्प्लेइंग इन दिस स्क्रीन। यहाँ पर यू कैन वॉच द मूवीज, सॉन्ग्स, हिंदी में, इंग्लिश में, इवन समटाइम्स पंजाबी में, और जो भी जिस एरिया से फ्लाइट जा रही है उस एरिया से रिलेटेड। आई मीन से सपोज यू आर गोइंग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर, तो आपको साउथ इंडिया लैंग्वेज में सॉन्ग्स और पिक्चर्स मिलेंगी। यू आर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की लैंग्वेज से रिलेटेड मूवीज़ और सॉन्ग्स और जो भी उनके टेली प्रोग्राम्स होते हैं यू कैन वॉच। एंड दिस इज़ द व्यू। जहाज में बैठे बैठे आउटसाइड कैसा फील होता है। यू कैन फील योर सेल्फ बीइंग अ पायलट, कि अगर हम पायलट की सीट पर हों तो बाहर से कैसा दिखेगा। एंड देखिए हर एक सीट पर ये स्क्रीन लगी है। नाउ फ्लाइट इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ। ये रनवे पर फ्लाइट दौड़ रही है, और जब जहाज़ उड़ान भरता है उसकी जो रफ्तार होती है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया 2-3 बार, इट्स 400 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और समटाइम इससे भी ज़्यादा। एक मज़ा आ जाता है, जैसे स्पीड होती है, एक जुनून होता है, एक स्पीड का एक अलग ही नशा होता है। और जब एक बार जहाज़ उड़ जाता है तो थोड़ी देर एक मज़ा आता है विंडो से बाहर देखने का कि ऊंचाई से धरती कैसी दिखती है, लेकिन उसके बाद क्लाउड्स ही क्लाउड्स होते हैं। और अगर लंबी जर्नी हो जैसे 10 घंटे की, 15 घंटे की, तो बोर हो जाता है बंदा। अरे यार बाहर देखें तो क्या देखें, सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स, क्लाउड्स ही क्लाउड्स। अभी हम कम ऊंचाई पर हैं तो हमें लैंड दिखती है, ओशियन दिखता है, लैंड दिखती है, कुछ पहाड़ हों वो भी आपको व्यू अच्छा मिलता है। ये कुछ समय के लिए होता है, और जल्दी ही जहाज़, स्पेशली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, वो बादलों से ऊपर उड़ जाती हैं। और नाउ डेज़ इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इट्स अ लिटिल बिट कॉस्टली। अगर आप बाय करना चाहें, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, यू कैन बाय द इंटरनेट पर GB के हिसाब से। और इसमें गिवन है कि इंटरनेट, जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाई कर रहे हैं, तो ऑन द वे कुछ कंट्रीज़ सैटेलाइट से इंटरनेट चलता है, तो इंटरनेट की परमिशन नहीं देती। ये जो रेड एरिया है, दिस इज़ वो एरिया जहाँ इंटरनेट नहीं मिलेगा अगर आपका प्लेन इस एरिया से उड़ रहा है। नाउ दिस इज़ अ टाइम ऑफ व्हाट आई से डिनर। खाइए पिए और सो जाइए। नाउ दिस इज़ फ्लाइट फ्रॉम लिस्बन टू दुबई। और नाउ दिस इज़ अ रूट कि आपकी फ़्लाइट दुबई से न्यू दिल्ली की ओर कैसे चलेगी। ये आपको दिखाते हैं टोटल कितने समय में कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। दुबई और दिल्ली फ़्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर जाती है। नाउ आफ्टर लैंडिंग दुबई, ये दुबई से वी आर रेडी टू फ्लाई फॉर न्यू दिल्ली। यहाँ पर 1-1.5 घंटे का ट्रांसफ़र था।
ट्रांजिट थी फ्लाइट, तो नाउ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू न्यू दिल्ली। सारी रात की ही जर्नी थी, फुल नाइट में सो नहीं सका, खाते रहे पीते रहे और मूवीज़ देखते रहे। ये रनवे है दुबई एयरपोर्ट का, और एक बार फिर से पायलट की नज़रों से कैसा फील होता है शब्दों में तो बयान ही किया जा सकता है, देखने का अलग ही मज़ा है। अनुभव की बात अनुभव में ही समझ आती है। एक्सपीरियंसेस आर एक्सपीरियंसेस, बट इवन आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि आपको बता सकूं। और फिर से हम उड़ चले, और ये बाहर का व्यू है दुबई का। दुबई लाइफ बड़ी लग्जूरियस है, और रात के समय दुबई के स्काई से, दुबई से उड़ने का मज़ा ही अलग है। जब फ्लाइट उड़ती है तो ये पहले ये समुंदर की ओर चलता है जहाज़, और फिर वहाँ से यू टर्न लेकर ये पीछे को मुड़ता है। एंड दिस इज़ अ दुबई। हम पर्सनली अगर दुबई घूमना चाहें, इतना नहीं घूम सकते जितना जहाज़ से घूम लेते हैं। और इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कि कितनी देर जहाज़ उड़ता ही रहता है, लेकिन दुबई ख़त्म होने को नहीं आता है। लाइटिंग, ये देखिए, ये लैंड से हम सी की ओर जा रहे हैं। ये जो ब्लैक एरिया शुरू हो गया, दिस इज़ अ सी, ओशियन, समुद्र। और ये जो समुद्र के बीच में वहाँ जो छोटे छोटे टापू इन्होंने बनाए हैं, जो पाम की स्ट्रक्चर में डिफरेंट, ये कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, आई कांट से व्हाट इज़ दैट। ये समुद्र के बीच में ये जो टापू बनाए गए हैं, वी आर फ्लाइंग फ्रॉम अबव द ओशियन, और वो सामने वो सारा लैंड एरिया है। यू कैन इमेजिन कि दुबई में कितनी लाइटिंग है। सारी रात ऐसे ही जागते ही निकल गई, और हो चली है भोर, लेकिन हम नहीं हुए बोर। एक सीट के साथ 2 सीटें खाली थी, क्योंकि कोविड इंस्ट्रक्शंस के कारण फ़्लाइट में ज़्यादा रश नहीं था। और मेरे सराउंडिंग तकरीबन काफ़ी लोग सोए हुए थे, क्योंकि एक बंदे के साथ साथ की अनदर 2 सीट्स खाली थी, तो हर कोई सीट पर लेट जाता था, पर हम तो बैठे रहे। So this is a journey from Lisbon to Dubai and Dubai to New Delhi. Thank you God for everything. जल्दी मिलेंगे, घूमेंगे घुमाएंगे। Thank you God.